कथा आती है भक्तमाल्य जी में, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज कहीं की यात्रा कर रहे थे। एक नगर से होकर के पधारे तो उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार जो साधु जनों की बड़ी सेवा करता है। संजोग से घर का मालिक नहीं है, घर की केवल मालकिन है, ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी को पता चला कि देवर्षि नारद जी महाराज इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो ब्राह्मणी ने देवर्षि नारद जी को बुलाई और अपने घर में खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाई, बड़े भाव के साथ नारद को खिलाई पिलाई। नारद जी को देवी का भाव बड़ा प्यारा लगा। नारद जी प्रेम के साथ उस पकवान को पाए, हाथ आदि प्रक्षालन करके अंत में देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा तेरे संस्कार को देख करके तो मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ। एक बात बता, तेरे गुरु का क्या नाम है? ब्राह्मणी ने कहा, माफ करिए हमारे कोई गुरु जी नहीं है, हमने मंत्र लिया ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए थे, महात्मा जी कह रहे थे कि एक सेठ के घर बहू आई, तो बहू आई तो एक महात्मा जी आए। महात्मा जी बोले, बेटी तेरी उम्र क्या है? वो बहू ने कही, महाराज मेरी उम्र भी चार साल की है। बेटी तेरे पति की उम्र क्या है? बोले 6 महीने की। सासू की उम्र बोले 2 दिन की। ससुर बोले जन्म ही नहीं लिए। अब ऐसी कोई कहे तो क्या सोचोगे? तो सेठ जी एक तमाचा लगाया, बोले बाबरी जब हम जन्म नहीं लिए तो तेरा पति कहां से आ गया? बिना मेरे कैसे तेरा पति आएगा? महात्मा बोले इसे मारो नहीं, ये बड़ी अंदर की बात कह रही है। ये अपनी उम्र को 4 साल बता रही है, मतलब इसको गुरुमंत्र लिए 4 साल हो गया। इसके पति को गुरुमंत्र लिए 6 महीना भैया। तेरी पत्नी अभी 2 दिन पहले गुरुमंत्र ली है और तू लिया ही नहीं, सो तेरा जन्म ही नहीं हुआ है। यहां यूं ही नारद जी ने कहा कि बेटी तेरे गुरु का नाम क्या है? ब्राह्मणी हाथ जोड़ी, बोली महाराज माफ करियो, हमने काऊ गुरु बनाई ही नहीं। अब तो देवर्षि नारद जी ये दोनों अंगुली मुख में डाले, सारा किया हुआ भोजन बाहर करने लगे। ब्राह्मणी घबरा गई, महाराज क्या बात है? देवर्षि नारद जी ने कहा कि सुन, बिना मंत्र लिए कोई व्यक्ति साधु को भोजन प्रसाद बनाता है ना, तो ऐसे साधु को कभी प्रसाद नहीं पानी चाहिए। वो प्रसाद कैसा होता है? वो प्रसाद बासी जैसा हो जाता है। और नीति क्या कहती है? बना हुआ भोजन कितने घंटे के अंदर कर लेना चाहिए? बोले बना हुआ भोजन 4 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। 4 घंटे से जहां ज्यादा भोजन हुआ, शास्त्र कहता है वो भोजन प्रसाद बासी हो जाता है, और बासी साधक जनों को नहीं खानी चाहिए। देवी ने कहा तो मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा गुरु बना तब भोजन करा। देवी बोली आप जैसा मैं गुरु कहां से पाऊं? बोले तेरा पति नहीं है। बोले पति नहीं है तो क्या मैं मंत्र नहीं ले सकते? आप हमको मंत्र दो। पत्नी मंत्र ली है। बोले महाराज मेरे पति को भी आप मंत्र देते आना। बोले जब उधर से लौटूंगा ना तो मैं तेरे पति को भी मंत्र देता जाऊंगा। नारद जी लौटे तो पितृपक्ष का महीना था। जोर से बोलिए जय सिया राम। पितृपक्ष का महीना था। पत्नी अपने पति से बोली जाकर के गंगा नहा आइए। अब देखो हर गांव में हर मोहल्ले में 1-2 कुचरे लोग रहते हैं, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, किसी की उन्नति को देख करके परेशान रहने वाले हर गांव हर मोहल्ले हर चौराहे पर रहेंगे। गांव के कुछ लोग मिले। गांव के लोगों ने कहा पंडित जी कहां जा रहे हो? पंडित जी बोले भैया हमको गुरुमंत्र लेना है, सो हम नहाने जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा भैया तुम एक तो पंडित हो और ऊपर से पितृपक्ष में गुरुमंत्र लेते हो हा? अरे भैया पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। पंडित जी को ये बात बैठ गई। नारद जी से बोले बाबा 15 दिन बाद आइए ना, हमको मंत्र दे जाइए। बाबा बोले ठीक है। सो 15 दिन में दोनों ही मर गए। पंडित जी मरे तो जंगल में एक हाथी बने हैं, पंडितानी मरी
एक राजा के घर कन्या के रूप में जन्म ली है। संजोग से जिस राजा के घर वो कन्या बन करके पधारी है ना, वो राजा एक बार जंगल में शिकार करने गया तो उसी हाथी को देखा और उसी को पकड़ करके अपने घर ले आया। जो पंडित ही हाथी बने थे। कन्या अपने पूर्व जन्म के पति को पहचान गई, ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। हाथी बना हुआ पंडित भी अपनी पूर्व जन्म की पत्नी को पहचान गया। कन्या कहती है, आप मंत्र नहीं लिए तो आपकी ये दशा है, आपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तेरे साथ ही विवाह करूंगी, क्योंकि तुम मेरे पूर्व जन्म के पति हो। तुझको मैं सुधार के ही दम लूंगी। कन्या बड़े भाव से उसको खिलाती पिलाती थी। कन्या बड़ी भई, राजा को कछु पता नहीं। विवाह हेतु स्वयंवर भया, बड़े बड़े भूपति राजा महाराजा पधारे। कन्या हाथ में बरमाला ली। हाथी 2-4 दिन पहले ही खाना पीना छोड़ दिया था कि पूर्व जन्म की पत्नी अब चली जाएगी। कन्या बोली, आकर के बिल्कुल दरवाजे पर बैठे रहना। हाथ में बरमाला ले ऐसे राजाओं के सामने घूमते 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 गई। वो कन्या हाथी के गले में बरमाला डाल दी। लोगों ने कहा ताली बजाओ। क्यों? बोले कन्या ने गणेश जी की पूजा करी है। कन्या ने गणेश जी की पूजा करी। राजा ने दूसरा बरमाला दिया। वो दूसरी बार भी घूमते घूमते गई, हाथी के गले में बरमाला डाले। लोगों ने कहा लग रहा 2 बार गणेश की पूजा करी है, तीसरा बरमाला दो। तीसरा बरमाला दिया गया। घूमते घूमते गई, पुनः हाथी के गले में डाल दी। लोगों ने कहा हाथी से विवाह करेंगे, इसको पुरुष नहीं। सारे राजा महाराजा उठ के चले गए। अब तो राजा चिंतातुर रहने लगा। उसी समय देवर्षि श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी समझ गए। देवर्षि नारद जी ने राजा से कहा यही तेरा दामाद होगा। बोला हाथी? बोले हाँ। बोले महाराज ये तो बिल्कुल असंभव है। नारद जी ने कहा यही तो संभव है। ला एक तुलसी की माला। हाथी के गले में एक तुलसी की माला डाली गई। देवर्षि नारद जी ने उसके कानों में गुरु मंत्र दिया और गुरु की कृपा हुई। देखते देखते वह हाथी एक सुंदर मानव बन करके पधारा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।